तो बच्चे को आपने टैबलेट दिया, अब 7 साल का 8 साल का बच्चा दे दिया, उसको नहीं पता सही है कि वो किसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। खेलना है, मारने वाले इस तरीके की यार, तो वो उनको नुकसान करे, गलत चीज़ें भी कर सकता है, उसका पढ़ाई से दिल उठ गया। आप भी तो ऐसे ही करते थे, बुक के अंदर चुपके से मोबाइल लेके बैठ जाते थे। आज़ादी की बात करें कि उनको आपने इतना फ्री हैंड दिया हुआ है कि कल को जो है वो बहुत सारी गलत चीज़ों में पढ़ सकते हैं, तो आज़ादी का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं, माँ बाप ने जो है वो अपनी ज़रूरतें मार के जो है वो बेचारे बच्चों को जो भी दे दी, ठीक है, गलत चीज़ों में पड़ जाए तो वो उसका जो करियर होता है वो सैक्रिफाइस कर जाते हैं। वो गाड़ी दे दी, घर पे कह के निकल रहा है जी मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अब आज़ादी उसको मिल गई, अब वो कहीं और जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? होती है ना ये जवानी वाली, इसमें होता है कि हम दुनिया फतह कर लेंगे, एक्सेलेटर होता है ना, उसको फतह कर लेंगे, वो फतह कर लेंगे, वो जाता है 180 160 पे। इस तरीके से तो लड़कियां भी हैं, पता भी है चीज़ का कि लोग आज़ादी का बहुत गलत फायदा उठाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। ठीक है, गैर ज़रूरी आज़ादी जो बच्चों को दे रहे हैं करनी पड़ेंगी, फिर वही जैसे के बाद के नुकसान आपको ही होगा और किसी को भी नहीं होगा। आज़ादी दे रहे हैं, ठीक है, लिमिट सेट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबज़ादा। असद भाई सबको सलाम करें। वास्सलाम। यार मैंने सलाम करने को कहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो असद भाई मतलब आज हम किस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडिपेंडेंसी से लेके है, चाहिए तो इसको मजीद हम अगर वो बताते हैं तो ये आज़ादी, मतलब इंडिपेंडेंसी से लेकर क्या है? इंडिपेंडेंसी से लेकर ये है कि बता रहा हूँ ना खुरम भाई, बताओ। आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाएं। कौन गलत फ़ायदा उठा रहा है आज़ादी का भाई? खुरम भाई सभी उठा रहे हैं। कौन कौन उठा रहा है? सभी उठा रहे हैं, जो पकड़ में आ जाते हैं वो जो है छूट जाते हैं, मतलब वो नज़रों में आ जाते हैं वो नहीं करते, मगर जो नज़रों में नहीं आते, जो पकड़ नहीं जाते, वो अभी भी उठा रहे हैं। क्या मतलब क्या है कहने का? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप किसी बंदे की बात कर रहे हो, आप घर की बात कर रहे हो, आप चले हम घर से स्टार्ट करते हैं इसको। चलो ठीक है, हम घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, अब पेरेंट्स अपने बच्चों पे भरोसा करते हैं, दे दिया बच्चों को आजकल आपको पता है नई जनरेशन है, हमारी जनरेशन में तो आपको पता है, आपको भी मोबाइल मिला होगा 8-9 में, मैट्रिक में, ठीक है। आजकल तो क्लास 4-5 मतलब अरे छोटे छोटे बच्चों को दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है, सही है। अब क्या हो रहा है, माँ बाप को तो नहीं पता वो बच्चा जो है उसमें क्या कर रहा है, सही है, ठीक है। अब वो बच्चा गलत, ऑब्वियसली अब एक चीज़ है, अब उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है? भाई सबसे पहले तो यार छोटे बच्चों पे आ जाओ ना। सबसे पहले छोटे बच्चों को जो दिया हुआ है जी, अब उसके ऊपर वो खेलना है, मारने वाले इस तरीके की यार, तो वो उनको नुकसान करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम आगे जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। बच्चे को आपने टैबलेट दिया, अब 7 साल का 8 साल का बच्चा दे दिया, उसको नहीं पता सही है कि वो किसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, सही है। चले उसको दिया तो सही, फिर उसको आपने नेट का भी एक आपने एक्सेस दे दिया, सही है। अब आपको तो पता है आजकल की जो मामला चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, ये मामला बार बार क्यों बोल रहे हो? मामला खुरम भाई, मामला में ना बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं। हाँ सही है, बात समझ रहे हैं? हमारा देखें फैमिली शो है, सारी चीजें तो मामलात बोल के सारी चीजें निपटा देते हैं। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, मामलात चल रहे हैं, मामलात हैं, तो वो मामलात में आपको पता है फिर सारी चीजें जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें आ जाती है, मगर आ जाती है, ठीक है। जब उसको टैबलेट दे दिया, ठीक है, अब वो टैबलेट मोबाइल पे गलत चीजें भी कर सकता है, सही है। अब दूसरी बात ये है, आज़ादी, फिर ऐसी बात है माँ बाप भरोसा करते बच्चों पे, वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं करते, सही है, ये भी एक अलग चीज़ है, अलग मामला है, ठीक है। आज़ादी दे दी, अब वो कुछ भी करता है, बच्चा जो है बिगड़ गया, अब बिगड़ गया तो वो ऑब्वियसली फिर उसकी आने वाले जो टाइम है, चीज़ें हैं, उसका पढ़ाई से दिल उठ गया, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पा, पढ़ाई से दिल उठ गया, ऑब्वियसली उसके हाथ में आपने सब चीज़ें पकड़ा दी, ठीक है। आप भी तो ऐसे ही करते थे, बुक के अंदर चुपके से मोबाइल लेके बैठ जाते थे। वरम भाई हम करते थे, मगर हम पढ़ते भी थे, हमारे पास तो मोबाइल ही 7-8 में 9 में आया था ना, मतलब जो हमारा जो एक प्राइमरी जो 1 से लेके 6 तक जो बेस होती है हमारी, जब नहीं था, उसमें तो नहीं था ना, उस टाइम पर नहीं था। तो आप आजकल जमान जो है माँ बाप ने बच्चों को क्लास 1-2 में मोबाइल दिया हुआ है, टैबलेट्स दिए हुए हैं, पूरा दिन उनका टैबलेट्स में, पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल टैबलेट्स वगैरह। तो ये कहने का इसका मकसद ये है कि अब छोटे बच्चों को जो मोबाइल दे दिए, टैबलेट दे दिया है, ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम आज़ादी की बात करें कि उनको आपने इतना फ्री हैंड दिया हुआ है कि कल को जो है वो बहुत सारी गलत चीज़ों में पढ़ सकते हैं, तो आज़ादी का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, इस पे इसको बताते हैं कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई, सही है। अब ऑब्वियसली फिर आज़ादी, फिर अब जितने आप बड़े होते रहेंगे, सही है, ठीक है। अब अगर हम एक बात करते हैं यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं, सही है, ठीक है, उनके साथ भी यही होता है कि वो बोलते हैं हमें गाड़ी दें, फलाना दें, चीज़ें। माँ बाप ने जो है वो अपनी ज़रूरतें मार के जो है वो बेचारे बच्चों को जो भी दे दी, सही है। अब माँ बाप को तो नहीं पता वो बच्चा उस चीज़ का क्या फ़ायदा उठा रहा है, क्या नहीं उठा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो गलत चीज़ों में पड़ जाए तो वो उसका जो करियर होता है
वो सेक्रीफाइस कर जाता है, स्टेक पे भी होता है, सेक्रीफाइस हो जाता है इन दी एंड। ठीक है, आप इसका यही अगर आप किसी रिलेशनशिप में मतलब एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, नहीं पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ना कि देखें मतलब असद भाई बच्चे को गाड़ी दे दी, घर पे कह के निकल रहा है जी मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अब आज़ादी उसको मिल गई, अब वो कहीं और जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जाहिर सी बात है माँ बाप है, माँ बाप ने गलत, माँ बाप है, और वो बच्चा भी तो है जो आज़ादी का गलत फायदा उठा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ। और फिर अब ऐसे इस तरीके से तो लड़कियां भी हैं कि भाई लड़कियों की भी आज़ादी दे दी गई है कि भाई आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उस चीज़ का वो गलत फायदा उठा रही है। यही तो आपने एक बात छेड़ दी, तो ऑब्वियसली फिर मैं एक बहुत लंबी ये जो बात है कि आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में देखें, कॉलेजेस वगैरह में देखें, मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मगर बात ये होती है कि हो रहा होता है कि लड़कियाँ जो हैं वो आती हैं जो अबाए में अब वो जब माँ बाप छोड़ के गए तो हमारे सामने के जो ये सीन्स होते हैं तो वो खैर किसी की दिलआज़ारी मकसद नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है, रियलिटी है। हम बेसिकली रियलिटी बताते हैं हम कि वो जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, और लोगों को पता भी है चीज़ का कि लोग आज़ादी का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। ठीक है, अब हम आ गए, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में आ गए, उसके बाद किधर जा रहा है बच्चा? उसके बाद तो शादी हो जाती है। शादी में आज़ादी कहाँ से आ गए भाई? शादी में आज़ादी है। देखें, एक हस्बैंड ने एक वाइफ को एक जॉब करने की आज़ादी दे दी, ठीक है भाई आप जॉब करें, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो आज़ादी का गलत फायदा ना उठाए, उसकी जिम्मेदारी है, घर के बच्चे हैं, मामलात हैं। अब वो 11 बजे 10 बजे 9 बजे आ रही हैं वो, अब वो आपको नहीं पता वो जॉब कर रही है नहीं कर रही है, मामला तो इस तरीके से सर मर्दों का भी होता है ना कि यार घर वालों ने फ्री हैंड दिया हुआ है, बेगम ने फ्री हैंड दिया हुआ है, अब जो है वो आज़ादी का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब ऐसा चल रहा है, अफेयर्स चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, मतलब ऐसे ही चल रहा है कि मतलब वो एक चीज आपको भरोसा जो है वो तोड़ा जा रहा है। सही है, आज़ादी के नाम पे भरोसा तोड़ा जा रहा है, आज़ादी के नाम पे भरोसा तोड़ा जा रहा है, ऐसे ही है। सही है, तो इस पे हम चले, प्रॉब्लम तो हमने बड़ी मजीद आइडेंटिफाई और अच्छी तरीके से हमने कर रही है। आपको भी पता है कि आजकल क्या क्या चीज़ उसमें लोग जो है उसका भरोसा तोड़ रहे हैं। अब बड़ों तक आ गया, अब अच्छी बात हो गई। अब आप बात क्या करेंगे, ऑफिस में भी आज़ादी का गलत फायदा उठाया जा रहा है? ऐसे ही उठाया जाता है। अब देखे ना, अब ऑफिस में आपने एक डिपार्टमेंट दे दिया किसी बंदे को, ठीक है, कि पूरा डिपार्टमेंट तुम्हें चलाना है। अब सही है, उसका बॉसेस को, सेठ को इतना भरोसा है, आज़ादी दी। ऑफिस में आपको मिसाल देता हूँ, सही है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो सारी चीज़ आपकी मतलब परचेजिंग होती है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स की या सारी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि भाई जो प्रोक्योरमेंट वाला हेड होता है, ठीक है, उसके पास आज़ादी होती है, लिबर्टी होती है कि वो सारे डिसीजन वगैरह, वो अप्रूवल वगैरह, मतलब सामान जा रहा है आ रहा है उसके डिस्कशन। आजकल लोग ये कर ये रहे हैं कि उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उसका ये है कि अगर आपके पास कार मेंटेनेंस के अलाउंस की आपके अप्रूवल है कि गाड़ियों की कार मेंटेनेंस अगर आपको करवानी है, ड्राइवर वगैरह की, सही है, तो वो उसकी आड़ में अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस भी करवा रहे हैं। मतलब आज़ादी का ये भी गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो यार मतलब हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी, इसका सोल्यूशन हमारे पास कोई है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि नज़र रखें, मतलब चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी, चेक एंड बैलेंस हर रिश्ते में, हर मामलात में होने चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि भले आप उसको जाहिर नहीं होने दें, ठीक है, चुपके करना पड़ेगा खुर्रम भाई चीज़ों को मैनेज करने। जब ऑब्वियसली आप देखो ना, हर इंसान को आप मौका देते हो, ठीक है, आपने उनकी मतलब 3-4 चीज़ें पकड़ी यार, जैसे माँ बाप भी होते हैं ना, बच्चे को जब पकड़ते हैं, आप पकड़े गए थे पकड़े जाते हैं, जब आप हर कोई पकड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली समझाते हैं ना बिठा के, बेटा ये गलत कर रहे हो, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, अब वो इतना ढीठ है, वो नहीं मानना ना, तो उसकी चीज़ें फिर आप ये बंद कर दो। अब जैसे आप उसकी बात कर रहे थे कि भाई मतलब यूनिवर्सिटीज़ की बात है, कॉलेजेस की बात है, तो फिर उन पे चेक एंड बैलेंस रख के उनको रोक लो। ऐसे ही है चेक कि भाई आप, वरना जो है ना आपके साथ अच्छा नहीं होगा, आपके ये चीज़ें जो है ना हम बंद कर देंगे, आपको जो अखराजात दे रहे हैं ये भी बंद कर देंगे, और आपको जो है अब ख्याल करना पड़ेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही तो ये इसका सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है। और मेरी मुझे अच्छी चीज़ में ख्याल है कि आज़ादी का गलत फ़ायदे की जो चीज़ आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, आपको पता है? कहाँ से? हमारे ड्रामों से आ रही है। ओए, मतलब हमने पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर जो है ना, इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा ऑन आवर सोसाइटी के ऊपर एक वीडियो की थी, लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि पाकिस्तानी ड्रामास जो है ना वो हमारी लाइफ के ऊपर किस तरीके से अपना इम्पैक्ट छोड़कर जा रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि भाई आज़ादी का गलत फ़ायदा तो ये ड्रामास से आ रहा है, मतलब लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, उसमें दिखाया ये जा रहा है कि भाई आज़ादी मिल गई, अब गलत फ़ायदा उठा लो। तो सोल्यूशन नहीं बताते ये लोग, सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, बताएं। और सोल्यूशन यही है कि चेक एंड बैलेंस करें। अगर आप बच्चे को गाड़ी दे भी रहे हैं, ठीक है,
तो लड़की को आज़ादी दे भी रहे हैं, लड़के को आज़ादी दे भी रहे हैं। गाड़ी में अगर आपके बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं तो उसमें ट्रैकर तो लगा हुआ होता है, और ट्रैकर का एक्सेस अपने पास ले लें। कैमरा लगा दें अंदर चुपके वाला कैमरा वो भी लगा सकते हैं। हाँ। वो तो ऐसे आजकल गैजेट्स आए हुए हैं। हाँ। कि वो गाड़ियों में जो है वो लग रहे हैं, उसमें सारी जितनी भी बातें हो रही होती हैं वो सब रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं। कहने का मकसद है जो भी आसानी हो, जो आप अफोर्ड कर सके, जिस तरह आप कर सके, कहने का मकसद ये है कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सही है। चेक एंड बैलेंस जब तक आप नहीं रखेंगे ना तो ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अगला इसको लेकर फॉर ग्रांटेड, जब फॉर ग्रांटेड लेगा तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगला कौन पूछ रहा है, करो यार जो करना है। लोगों की जो है ना इस चीज़ की वजह से आज़ादी दे दी जाती है। फिर जो है ये लड़के हो गए, मैं आपको दोनों तरीके की मिसालें दे देता हूँ। लड़के होते हैं गाड़ियाँ मिल जाती हैं या बेइंतहा पैसा मिल जाता है, गलत चीज़ों में उड़ाते हैं, फिर इन दी एंड नुकसान उन्हीं का होता है। अब लड़कियों को आज़ादी दे दी, वो घरों से बाहर जाती हैं, मामलात होते हैं तो उनके लिए भी ख़तरनाक होती है चीज़। तो जाहिर सी बात है मतलब, और फिर अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में आ जाएँ, आपने बहुत ज़्यादा छूट दे दी तो फिर वो बंदा समझता है कि यार मैं कुछ भी करूँ। और औरतों के साथ भी यही मामला आता है कि अगर आपने औरत को बहुत ज़्यादा छूट दे दी तो वो समझती है कि यार मैं भी कुछ भी करूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही खुरम भाई, अच्छा ये आज़ादी की बिना देखें एक सोच, एक टाइम होता है, ठीक है। अब अगर आप किसी शादीशुदा मर्द 28 साल 29 साल वाले बंदे को अगर आप चलो आप बोले यार अब चलो 10 बजे पहले वो घर आता था, ठीक है, आप चलो उसकी शादी हो गई, मामला तो हो गया, समझदार हो गया वो बंदा ना, ठीक है, अब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। अगर वो किसी वीकेंड पे 12-1 बजे 1-2 बजे आ रहा है तो मतलब उसको पता है अपनी जो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज कर रहा है। मनस्बत अगर आप किसी 18 साल के बच्चे को वो चीज़ दो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गाड़ी उड़ाता हुआ आप दोस्तों के साथ जाएगा। आपको पता है अभी कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे। माँ बाप के बोल के गए कि दोस्तों के पास आ रहे हैं, अब वो गाड़ी उड़ा के चले गए, अब वो बेचारे लाशें पड़ी हुई हैं। इन्ना लिल्लाहि तो है खैर, तो मतलब बड़े ख़राब मामलात हैं। हाँ, तो भाई कहने का इनका मकसद ये है कि देखें आप आज़ादी तो दे रहे हैं लेकिन चेक इन बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो इन दी एंड नुकसान किसका होना है, हमारा होना है, आपका होना है। आप जो लोग हैं गैर ज़रूरी आज़ादी जो बच्चों को दे रहे हैं या किसी भी मामले के अंदर, मतलब ऑफिस के अंदर भी आपने एक आज़ादी दी हुई है, तो ये चीज़ें जो है ना वो कम करनी पड़ेंगी। इससे जो है ना बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं और नुकसान फिर वही जैसे कि बात के नुकसान आपको ही होगा और किसी को भी नहीं होगा। तो असद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज खुरम भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, हमने प्रॉब्लम भी बता दी। नहीं आप कोई देंगे मैसेज? नहीं, मैसेज मैं यही दूंगा, देखें कि कोई भी चीज़ अगर आप किसी को आज़ादी दे रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एक लिमिट सेट करें कि भाई इतनी तुम्हारी लिमिट है, इतनी अगर मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, लेट सपोज आप किसी बच्चे को दे रहे हैं कि बेटा 10 बजे से पहले घर आ जाना। अगर तुम गाड़ी भी लेके जा रहे हो ना बेटा, 10 बजे से पहले घर आ जाना। भाई गाड़ी पे इतना फोकस क्यों चल रहा है? खुरम भाई गाड़ी आपको नहीं पता अभी कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, और जो बच्चों की उम्र निकाल के देखो तो 15 से 22 साल में लाए करते हैं वो बच्चे। मतलब ये जो उम्र होती है ना, ये जवानी वाली, इसमें होता है कि हम दुनिया फतह कर लेंगे। अब वो गाड़ी का जो एक्सेलेटर होता है ना उसको फतह कर लेंगे, वो फतह कर लेंगे। वो जाता है 180-160 पे, जब वो दोस्तों के साथ गाने फुल स्पीड में चल रहे होते हैं ना। खुरम भाई आपने भी लाइफ गुजारी, हमने भी लाइफ गुजारी है, इन्होंने गुजारी है, मैंने आपने भी गुजारी है माशाल्लाह। आप और हम साथ ही, आपने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था, उसका भी आपने गलत फायदा उठाया। गलत फ़ायदा नहीं उठाया था भाई, इसकी गाड़ी इसको चलाना पता है कौन सिखाता था? वैसे कहता है देखो मेरे बराबर में बैठो, इस तरीके से गाड़ी चलती है। और ये बेचारा इतना शरीफ बच्चा है, बहुत उसका गलत फायदा उठाया। खुद चलाते थे गाड़ी इस तरह चलती है भाई। जब तक आप मुझे बताए सारे कि जब तक बंदा खुद गाड़ी में फ्रंट सीट पर नहीं बैठेगा, वो खुद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करेगा, वो चलाना कैसे सीखेगा? खैर इसने सीख ली थी। तो खैर कहने का मकसद ये कि असद भाई ने आपको बड़ा डिटेल के अंदर जो है ना वो मैसेज जो है वो समझा दिया, और जो कहना चाह रहे थे लिमिट्स के हवाले से वो असद भाई ने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि मैसेज जो है वो कन्वे हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, इस पर कॉमेंट कीजिएगा, उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल करके ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।